हेलो दोस्तों। तो मैं हूं आपका दोस्त प्रियांशु जायसवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 10 लाइट और इसका पार्ट 1 रिफ्लेक्शन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 हम लोग बाद में करेंगे। सो व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी अस अराउंड। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें बताता है कि हम लोग अपने आसपास कुछ देख सकते हैं। ये छोटे लेवल का डिफिनेशन, हमारे लेवल का डिफिनेशन मैं बताता हूँ। वी कैन से दैट इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन ट्रेवल थ्रू एनी मीडियम एज वेल एज थ्रू वैक्यूम। ये हम लोग कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो ट्रैवल कर सकता है कोई भी मीडियम। मीडियम मतलब एयर, ग्लास, वाटर, कोई भी मीडियम, ये तीनों मीडियम में से कोई भी मीडियम में ट्रैवल कर सकता है, थ्रू वैक्यूम में भी। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं। दे आर लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट दे आर थूज विच हैव देयर ऑन लाइट। लुमिनस ऑब्जेक्ट वैसे हैं जिनके पास अपनी लाइट है। वी कैन सी देम एज दे हैव देयर ऑन लाइट। हम उन्हें देख सकते हैं क्योंकि उन्हें के पास अपनी लाइट है। व्हेन देयर लाइट रीचेज आवर आइज, दैट इज द टाइम व्हेन वी कैन सी देम। जब वो हम लाइट हमारे आंख में पड़ते हैं तो वो टाइम होता है जब हम उन्हें देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सन, ट्यूबलाइट, टीटीसी। जैसे कि हमारे पास सन, ट्यूबलाइट है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड प्रोजेस लाइट नेचुरली। ये जरूरी नहीं कि वो लाइट नेचुरली प्रोजेस करे ही करे। इफ एनी सब्सटेंस ग्लोज ऑन पासिंग करेंट, इट दैट आल्सो फॉल्स अंडर द सेम कैटेगरी। अगर कोई कोई सब्सटेंस ग्लो पासिंग करंट पर, जैसे बल्ब है, इस पे पासिंग करंट होता है तो ये भी लुमिनस ऑब्जेक्ट में ही आ, वो लाइट तो देता है हमें, इसलिए वो लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। नॉन लुमिनस दैट व्हिच डू नॉट हैव देयर ऑन लाइट। नॉन लुमिनस ऐसे हैं जिनके पास अपनी लाइट नहीं है। सो इफ देयर इज नो लाइट वी कांट सी देम। अगर उनके पास लाइट नहीं है तो हम उन्हें देख नहीं सकते। टू सी वी नीड अ लुमिनस ऑब्जेक्ट अराउंड ही। उन्हें देखने के लिए हम को लुमिनस ऑब्जेक्ट उसके आसपास होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, वाल, मून्स, ईटीसी। फर्नीचर, वाल, मून्स, ईटीसी, ये सब। इफ यू टॉक अबाउट द टेंडेंसी ऑफ लाइट दैट हाउ इट गेट अफेक्टेड, अगर हम उनके टेंडेंसी ऑफ लाइट में देखें कैसे वो अफेक्ट होते हैं। व्हेन इट फॉल्स ऑन एनी सरफेस, देन वी कंक्लूड लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस ईदर ऑफ दिस फिनोमेना टेक्स प्लेस। लाइट कहीं किसी भी चीज पर भी फॉल करता है। ये तीन क्राइटेरिया, ये तीन फिनोमेनन है, फिनोमेनन, ये तीन फिनोमेनन ना जरूर ही होगा, चाहे वो रिफ्लेक्शन में हो, रिफ्रैक्शन में हो या किसी और में। देखिए पहला पढ़ते हैं। लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस, जब लाइट किसी सरफेस पर फॉल करेगा तो हो सकता है कि वो ऑब्जर्व हो जाए। द सरफेस दैट ऑब्जर्व ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन अपीयर्स टू बी ब्लैक इन कलर, और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट ब्लैक इज अ गुड ऑब्जर्वर एंड इमिटर ऑफ लाइट। जो सरफेस ऑब्जर्व करता है ऑल लाइट फॉलिंग ऑन ऑब्जेक्ट, तो वो ब्लैक। देखा होगा कि आप लाइट बढ़ा के, एक एक्सपेरिमेंट में मैं आपको बताता हूँ, वो आप लोग करिएगा। आप लोग एक बल्ब जला दीजिए और एक ब्लैक कलर दीजिए, उसमें देखिएगा कि ना कि अगर मोटा होगा चीज तो उसमें से लाइट नहीं आएगी, और ना अगर पतला कोई टी शर्ट होगा तो उसमें से हल्की फुल्की लाइट आएगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ब्लैक कलर वो गुड ऑब्जर्वर और इमिटर है लाइट का। वेन वेन लाइट फॉल ऑन सरफेस इट में पास थ्रू इट। अगर लाइट फॉल हो गया सरफेस पर तो वो पास भी हो सकता है। और इसी फिनोमेनन, अरे रुकिए हम आपको आगे बताते हैं। बट इट इज नॉट दैट ऑल लाइट रे उल्ट पास। तो ये जरूरी नहीं है कि सारे लाइट रे पास हो जाए। सर्टेन सब्सटेंसेज अलाउ ऑल रेस टू पास एंड फ्यू सब्सटेंसेज अलाउ ओनली सर्टेन रेस टू पास। कुछ सब्सटेंसेज कहते हैं कि सारे रेस पास हो जाएं, और कुछ कहते हैं कि कुछ ही रेस पास हो गए। दो सब्सटेंसेज विच अलाउ ऑल रेस टू पास अपीयर टू बी ट्रांसपेरेंट। जो कहते हैं कि सारे रेस पास हो जाए वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, और इसका एग्जांपल ग्लास है। द प्रोसेस ऑफ अलाउइंग रेज टू पास थ्रू इसका ट्रांसमिट प्रोसेस। जो प्रोसेस है अलाउइंग रेज का, उसे हम लोग ट्रांसमिट प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट एट इज अलाउ ऑल रेस टू पास थ्रू इन इट। जैसे ये ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट है, ये अलाउ करता है पूरे रेस को पास करने के लिए। इन दिस फिगर वी हैव टिंटेड एंड प्लेन ग्लास। हमारे ये दोनों, ये टिंटेड ग्लास है और ये प्लेन ग्लास है। तो आप लोग टी और पी से समझ जाइएगा। यू कैन इजिली नोटिस दैट टिंटेड ग्लास अलाउज ओनली अ फ्यू रेज टू पास।
आप लोग देखिए, इसमें से 100% लाइट आ रही है और tinted ग्लास में से सिर्फ 40% ही लाइट जा पा रही है। एंड इन अदर हैंड प्लेन ग्लास allows all rays to pass। देखिए, इसमें 100% आ रही है तो ये 100% लाइट भेज रही है। सो एंड द थर्ड केस इज लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस में स्ट्राइक द सरफेस एंड बाउंस बैक। जब लाइट फॉल होगा सरफेस पर और स्ट्राइक होगा तो बाउंस बैक हो जाएगा, और इस फिनोमेनन को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं, जो अभी हम लोग पार्ट 1 में पढ़ेंगे। दिस स्ट्राइकिंग एंड बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जो स्ट्राइकिंग और बाउंसिंग बैक है लाइट रेज का, इसी फिनोमेनन को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल ऑफ्टन लुक इन द मिरर एट होम व्हेन वी ड्रेस अप, वी कैन लुक एट आवर सेल्फ जस्ट बिकॉज ऑफ फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे एग्जांपल, हम लोग अपने लुक होते मिरर में होम में, तो जब ड्रेसअप होते तो आवर से, क्योंकि हम लोग देख पाते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से। क्योंकि रिफ्लेक्शन में ये केस है कि अगर हम लोग सीधा देखेंगे तो हमें सीधा ही दिखाएगा, उल्टा नहीं दिखाएगा। अभी आगे आगे मैं आपको रियल और वर्चुअल इमेज में पढ़ाऊंगा। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन एक बाउंसिंग बैक है लाइट रेज का, जब सरफेस पर स्ट्राइक करेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्टर। कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बेस्ट रिफ्लेक्टर के, वो 3 है। इट शुड हैव अ शाइनी सरफेस, जिसके पास शाइनी सरफेस होना चाहिए। इट शुड हैव पॉलिश सरफेस, ये पॉलिश होना चाहिए। इट शुड हैव स्मूथ सरफेस, ये स्मूथ होना चाहिए। आउट ऑफ सिल्वर मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर एज इट फुलफिल्स ऑल द एबव डिस्कस्ड फीचर। इन सब में से सिल्वर मेटल वो बेस्ट रिफ्लेक्टर है, क्योंकि ये फुलफिल करता है सारे डिस्कस फीचर्स को। टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। अब टर्मिनोलॉजी है जो रिफ्लेक्शन में, वो हम लोग बताते हैं आपको। इंसिडेंट रे, इट इज द रे दैट स्ट्राइक द सरफेस। देखिए ये फिगर में देखिए, ये रे है, वो आई यहाँ पर ये स्ट्राइक की, तो इस रे को नाम हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इट इज द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द सरफेस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जहाँ पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक की, उसे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस करते हैं। रिफ्लेक्टेड इज द रे दैट बाउंस बैक ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस। जो रे बाउंस बैक हो गई, ये जो जा रही है, इस रे को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे करेंगे। ओके। नॉर्मल रे, द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस। जो ये है परपेंडिकुलर ड्रॉन, इसे हम लोग नॉर्मल रे कहेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल रे। जो एंगल बनेगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में, उस हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में, उसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन वेयर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल रे लाइज। जहाँ पर प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग उसे कहेंगे जहाँ पर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे लाई करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे आर लाई इन सेम प्लेन। पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे वो सारे एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। Types of sources of light. As we know, there are different objects that emit light. So depending upon size of object, we have 2 types of sources of light. हमारे पास 2 तरह के sources of light हैं। Point source, finite source. Point source. These are point source. These are those sources that are too small in size as shown in figure. देखिए, पॉइंट सोर्स हैं जो बहुत छोटे स्माइल में, मतलब उन्हें हम लोग पॉइंट से डिनोट करते हैं, इसलिए उन्हें पॉइंट सोर्स नाम है। फाइनाइट सोर्स, दीज आर दी सोर्सेज दैट हैव सर्टेन हाइट एज शोन इन फिगर। इनके पास कुछ हाइट होता है फाइनाइट सोर्स के पास। जैसे देखिए ये कैंडल है, इसका लाइट सोर्स, ये प्लेन मिरर, ये अपारेंट सोर्स। हम लोग आंख से देख रहे हैं तो इसका छाया हम लोग को यहाँ दिख रहा है और ये यहाँ पर है। सो फाइनाइट सोर्स के पास कुछ हाइट होता है, इसीलिए इसके हम लोग फाइनाइट सोर्स बुलाते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर। Mirror show the phenomenon of reflection. So depending upon the type of reflecting surface of mirror, we have 2 types of mirror as follow: plain mirror, spherical mirror. Mirror जो शो करता है रिफ्लेक्शन, एक फिनोमेनन शो करता है रिफ्लेक्शन। तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, हमारे पास 2 तरह के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर आर थोज दैट हैव प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एज शोन इन फिगर। प्लेन मिरर ऐसे हैं जिनके पास प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। स्फेरिकल मिरर आर दी अदर टाइप्स दैट हैव अ कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस। There are generally of 2 types, one with a bulge and one with a depression. स्फेरिकल मिरर ऐसे हैं जो जिनके कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, और एक ऐसे होते हैं और एक ऐसे होते हैं। There are generally of 2 types, bulge और डिप्रेशन।
द बल्ज वन इज कन्वेक्स, जो बल्ज है उसे हम लोग कन्वेक्स बुलाते हैं, और एक डिप्रेशन के साथ है उसे हम लोग कन्वेकेव बुलाते हैं। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कन्केव और कन्वेक्स। कॉनकेव, इट इज दैट इन विच द रिफ्लेक्शन ऑकर्स थ्रू इनर सरफेस ऑफ मिरर, ये ऐसा है जिसमें रिफ्लेक्शन ऑकर्स करता है इनर सरफेस, मतलब यहाँ से लाइट आई तो यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, बाहर नहीं जाएगी यहाँ से, और ये हम लोग पॉलिश मार देते हैं। कन्वेक्स मिरर, इट इज दैट इन विच दिस रिफ्लेक्शन ऑकर्स थ्रू आउटर सरफेस ऑफ मिरर। देखिए यहाँ से मान लीजिए ये है, यहाँ से आई ना तो यहाँ से स्ट्राइक कर दिया, और ये इसका अपीयर टू मीट होगा, इसे हम लोग कन्वेक्स मिरर बताते हैं। टाइप्स ऑफ इमेजेस, एन इमेज इज फॉर्म इन द रिफ्लेक्टेड एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट एट अ सर्टेन पॉइंट। एक इमेज तभी बनता है जब रिफ्लेक्टेड एक्चुअली मीट करता है और अपीयर टू मीट करता है एक पॉइंट पर। अकॉर्डिंगली टू टाइप्स ऑफ इमेज आर फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन वेदर द रिफ्लेक्टेड इज मीट और नॉट। हमारे पास दो तरह के इमेजेस हैं जब डिपेंड रिफ्लेक्टेड मीट करता है और नॉट। दो तरह के नाम है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज, इट इज दैट रियल इमेज it is that which is formed when the reflected ray actually meet at a certain point। रियल इमेज हम लोग ऐसे करते हैं जो फॉर्म होता है जब रिफ्लेक्टेड एक्चुअली वो एक्चुअल में मीट करे। देखिए ये रियल इमेज है, देखिए हम लोग ये रियल इमेज है। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, यह हमेशा इन्वर्टेड रहता है, मतलब एक ऊपर की तरफ तो एक नीचे की तरफ। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, मतलब आप लोग सिनेमा हॉल तो गए ही होंगे, जो आपको मोबाइल में है वो स्क्रीन पर वो लोग उतार देते हैं, क्यों? रियल इमेज की वजह से। वर्चुअल इमेज, इट इज दैट विच इज फॉर्म्ड एंड रिफ्लेक्टेड डू नॉट मीट एक्चुअली बट अपीयर टू मीट एट सर्टेन पॉइंट। वर्चुअल इमेज वैसे जहाँ पर फॉर्म होगा रिफ्लेक्ट मीट तो एक्चुअली मीट, मतलब वो रियल इमेज की तरह मीट नहीं करेगा, लेकिन वो अपीयर टू मीट। अगर हम लोग उस इमेज के पीछे बनाए तो अपीयर टू मीट होगा फोकस पे। इट इज ऑलवेज इरेक्ट, वो हमेशा इरेक्ट होता है। इट कैंट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। इरेक्ट मतलब वो सीधा, तो वो भी सीधा, मतलब आप लोग जैसे देखते हैं, आप लोग जब तैयार होते हैं तो आप लोग सीधा उसमें बाल झाड़ते हैं तो उसमें वो उसी तरह दिखाता है, ना कि उल्टा दिखाता है। आप सीधे हैं तो वो उल्टे खड़े। इट कैन बी ऑब्टेन, कैंट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसे हम लोग स्क्रीन पर नहीं उतार सकते। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर व्हेन पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट। अब हम लोग बताते हैं कि इमेज जो है वो फॉर्म होगा कन्वेक्स मिरर से। तो दोस्तों, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर व्हेन पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट। अब इमेज फॉर्म होता है जब प्लेन मिरर पर जब पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो केप्ट होगा फ्रंट ऑफ इट। इन दिस मैनी लाइट रेज आर इमिटेड बाय कैंडल फ्लेम, बट इन ऑर्डर टू मेक अ रे डायग्राम वी हैव टू कंसीडर एट लीस्ट टू रेज। इसमें बहुत सारी लाइट रेज पास हो जाएंगी, लेकिन हम हमारे जो लेवल है उसके लिए न दो ही रे को हम लोग लेंगे। सो कौन कौन से हैं वो रे हम लोग देखते हैं। We consider two rays that are striking on the mirror at different angle. Let's say one is striking at normal to the mirror and other at certain angle। मतलब एक है, रुकिए कुछ धुंधला, मतलब हम लोग ले लेते हैं लेट्स से वन स्ट्राइकिंग एट नॉर्मल टू द मिरर एंड अदर एट सर्टेन एंगल। मतलब एक स्ट्राइक करेगा नॉर्मल मिरर पर और दूसरा करेगा सर्टेन एंगल। द नॉर्मल रे रिट्रेसेस इस पार्ट एंड द अदर रे स्ट्राइकिंग एट सर्टेन एंगल इज रिफ्लेक्टेड बाय सेम एंगल। जो नॉर्मल है वो रिट्रेस करेगा पार्ट, और अदर जो वो स्ट्राइक करके सर्टेन एंगल पर चल जाएगा, रिफ्लेक्टेड होगा सेम एंगल पर। व्हेन वी प्रोड्यूस बोथ द रिफ्लेक्टेड रे दे अपीयर टू मीट एट सर्टेन पॉइंट एंड देयर द इमेज इज फॉर्म। और ये जब प्रोड्यूस होगा रिफ्लेक्टेड रे तो मीट होगा सर्टेन पॉइंट पर तो इमेज फॉर्म हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, अब हम लोग इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। वर्चुअल इरेक्ट सेम सेट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर लेटरली इन्वर्टेड। अब हमारे पास एक टर्म है लेटरल इन्वर्जन। इट इज द phenomenon when LHS becomes RHS और वाइस वर्सा when an object is exposed to plane mirror। जब एक फिनोमेनन है जहाँ पर LHS है वो RHS के इक्वल होगा, और वाइस वर्सा जब एक ऑब्जेक्ट को एक्सपोज किया जाएगा। देखिए ये कैपिटल एफ है और यहाँ पर मिरर है, ये भी कैपिटल एफ एकदम इक्वल है।
कुछ टर्म हम पढ़ लेते हैं। स्फेरिकल मिरर, वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर आर डिस्टॉर्ट, कनकेव एंड कन्वेक्स। दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स हम लोग ने पढ़े, कनकेव एंड कन्वेक्स। अपर्चर, इट इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन एक्चुअली ऑकर्स। ये एक पार्ट है स्फेरिकल मिरर का जहाँ से रिफ्लेक्शन एक्चुअली ऑकर्स होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ये सेंटर है स्फेरिकल मिरर्स का। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन पासिंग स्ट्रेट थ्रू सी, जो लाइन पास करता है स्ट्रेट से वो सी है, उसे प्रिंसिपल एक्सिस बुलाते हैं, जो स्ट्रेट लाइन जाता है। पोल, इट इज द पॉइंट वेयर पोलर एक्सिस स्ट्राइक्स द मिरर, जहाँ पर पोलर एक्सिस है, जहाँ पर पोलर स्ट्राइक करता है। फोकस, इट इज द पॉइंट वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड रेज मीट और अपीयर टू मीट। फोकस, जहाँ पर पॉइंट पूरे रिफ्लेक्टेड मीट करते हैं और अपीयर टू मीट हो जाते हैं। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, जो डिस्टेंस है फोकस एंड पोल का उसे हम फोकल लेंथ बुलाते हैं। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। F=R/2, फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाल्फ ऑफ रेडियस, फोकल लेंथ है वो हमेशा रेडियस के हाल्फ होगा। रूल्स टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम कनकेव लेंस, अब हम लोग के पास रूल है इमेज कनकेव लेंस से। फर्स्ट रूल, द इंसिडेंट रे दैट कम्स पैरेलल टू द पोलर एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस एज शोन, जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल आता है, वो पोलर एक्सिस से रिफ्लेक्स हो गया फोकस से। देखिए यहाँ से है, यहाँ से चला गया फोकस से। सेकेंड रूल, द इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू पोलर एक्सिस, जो इंसिडेंट है वो कमी होगा फोकस से, वो पैरेलल हो जाएगा यहाँ से। देखिए थर्ड रूल, द इंसिडेंट रे कमिंग थ्रू सी रिट्रेसेस इस पार, जो इंसिडेंट रे है वो सी से आएगा, वो रिट्रेस करेगा अपना पार। फोर्थ रूल, द इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग एट अ पोल बाय सर्टेन एंगल इज रिफ्लेक्टेड थ्रू सेम एंगल, जो इंसिडेंट रे वो स्ट्राइक करेगा पोल पर सर्टेन एंगल, रिफ्लेक्ट होगा सेम एंगल पर। यहाँ से आया, यहाँ पर चला गया। रूल्स टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम कन्वेक्स मिरर, अब हम लोग को कन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे लाना है उसके लिए कुछ रूल पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल, द इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू पोलर एक्सिस डाइवर्जेस बट अपीयर टू पास थ्रू फोकस, जो इंसिडेंट रे कम होता है पैरेलल से पोलर एक्सिस से, और डाइवर्ज होगा लेकिन अपीयर टू पास होगा फोकस से। देखिए यहाँ से आया, यहाँ से गया, यहाँ और अपीयर टू, अगर इमेज के पीछे हम लोग बनाए तो यहाँ पर फोकस पर मीट करेगा। सेकेंड रूल, द इंसिडेंट रे अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम सी बट रिबाउंड्स बैक, जो इंसिडेंट रे अपीयर्स तो होगा कमिंग से सी से लेकिन रिबाउंड बैक हो जाएगा। देखिए यहाँ से आया, यहाँ पर रिबाउंड बैक हो, यहाँ से ये कनकेव मिरर का और ये कन्वेक्स मिरर का है। देखिए ये टेबल याद करना बहुत जरूरी है, तो आप लोगों का इमेज और अच्छे से बनेगा। देखिए ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। देखिए ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी फोकस, पॉइंट साइज मतलब पॉइंट की तरह होगा और रियल होगा इसका नेचर। ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी पर होगा तो ये इसका बिटवीन एफ एंड सी होगा और ये स्मॉल होगा और रियल एंड इन्वर्टेड। एट सी तो एट सी सेम एज दैट ऑब्जेक्ट रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन सी एंड एफ बिहाइंड सी इन लार्ज रियल एंड इन्वर्टेड। एट एफ एट इंफिनिटी हाईली इनलार्ज रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन एफ एंड पी बिहाइंड मिरर इन लार्ज वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए कनकेव मिरर, नेचर और पोजीशन है इमेज का फॉर्म बाय ए कनकेव मिरर। फर्स्ट गेट ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में होगा। डायग्राम आप लोग देखते रहिए। ऑब्जेक्ट एट एफ, जब ऑब्जेक्ट एफ पर होगा, यहाँ से निकला, ये यहाँ पर मिलेगा तो ये यहाँ से गया, यहाँ पर ये इन्फिनिटी से लाइट आ रही है। थर्ड केस ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, जब ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में होगा, यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ पर गया और ये यहाँ से। फोर्थ केस ऑब्जेक्ट एट सी, यहाँ से आया, यहाँ से। देखिए आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ, जो हर मिरर है ना उसमें दो केस तो पहले जरूर होंगे। पहले ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ से स्ट्राइक करके यहाँ पर तो जाएगा ही, और जो यहाँ से आएगा तो ये यहाँ पर, तो ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे तो वहीं पर इमेज बनेंगे। अब फिफ्थ का ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, देखिए इसमें भी वही है, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से और यहाँ से दो लाइन खींच दिए और ये यहाँ से चला गया तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन गया।
ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से यहाँ से आया यहाँ पर चला गया, एक यहाँ से यहाँ पर, तो वो इन्फिनिटी पर बन गया। इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज बनते हैं? फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट